नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबर इंडिया वॉइस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी के सिख विरोधी भाषण देने का विरोध। सिख विरोधी भाषण को लेकर सिख समुदाय में रोष। आज जीपीओ पर इकट्ठा हो रहे सिख समुदाय के लोग। तो राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर थे जब उन्होंने सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर सिखों के बीच आक्रोश है। राहुल गांधी के सिख विरोधी भाषण देने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सिख समुदाय के लोग। तो आज जीपीओ पर इकट्ठा हो रहे हैं सिख समुदाय के लोग और बेहद आक्रोशित है राहुल गांधी के बयान पर। साथ ही राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सिख समुदाय के लोग। तो आज जीपीओ पर इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी के सिख विरोधी भाषण देने के विरोध में ये प्रदर्शन। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सिख समुदाय के लोग आक्रोशित है राहुल गांधी के सिख विरोधी बयान पर। यह आक्रोश तो सिखों पर टिप्पणी करके राहुल गांधी फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके से सिख समुदाय में रोष व्यापित हो रखा है। राहुल गांधी को लेकर सिख समुदाय के लोगों का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज जीपीओ पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर इस तरीके से आक्रोश दिखाते नजर आए। बेहद आक्रोशित है और अमेरिका दौरे पर सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसको लेकर अब सिख समुदाय में आक्रोश है। तो वो माफी मांगने को लेकर भी मांग कर रहे। तो राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और अपने बलिदान को भी याद कराते हुए नजर आ रहे हैं सिख समुदाय के लोग। तो राहुल गांधी को लेकर समुदाय के बीच आक्रोश है। तो जीपीओ पर इकट्ठा हुए हैं सिख समुदाय के लोग और आंदोलन करते हुए नजर आए। तो सिख समुदाय का लखनऊ में ये प्रदर्शन है। लखनऊ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित सिख विरोधी बयान को लेकर सिख समुदाय में भारी आक्रोश है। सिख समुदाय के लोगों ने लखनऊ के जनरल पोस्ट ऑफिस यानी कि जीपीओ पर इकट्ठा होकर ये आक्रोश दिखाया है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें जीपीओ से सामने आ रही है, जहां जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने सभी सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके से आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बयान की निंदा भी की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद अमान लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अमान, क्या कुछ स्थिति है? और क्योंकि राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार सिख समुदाय में आक्रोश है, सिख समुदाय की क्या कुछ मांगे हैं? तो प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ उग्र आंदोलन किया है। उनके बयान को सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बताया है और उनके तमाम त्याग को भी याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार सिख समुदाय के बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रोश है। जीपीओ के सामने बैठकर इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
वही कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज का उनका आज दौरा है। तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों से मिलेंगे अखिलेश यादव। थोड़ी ही देर में लखनऊ से समधन पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा और परिजनों से मिलते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। कन्नौज का दौरा है आज उनका और बेहद अहम। साथ ही अखिलेश यादव बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर और आज कन्नौज दौरे पर रहेंगे। तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो समाजवादी पार्टी अपने नवनिर्वाचित सांसदों और पूर्व सांसदों को सम्मानित भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर हैं। तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में लखनऊ के समधन पहुंचेंगे। लखनऊ से समधन तो लखनऊ से कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव और परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है। तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचेंगे, जहां पर 2 बजे वह तालाब में डूबने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनके परिवारिक जनों को आर्थिक सहायता भी मुहैया करा सकते हैं। और यह बच्चे जुलाई महीने में डूबे थे तालाब में और 4 बच्चों की मौत हो गई थी। तो जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार आर्थिक सहायता बांट रहे हो, चाहे हाथरस पीड़ितों को सहायता बांटने का मामला हो या फिर मंगेश यादव के परिजनों को, और कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भेड़िए से के आतंक के पीड़ितों से मुलाकात किया था और मृतक परिवार को 50,000 और साथ ही साथ घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया था। आज कन्नौज में जिस तरह से अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और तालाब में डूबने वाले परिजनों से मुलाकात करेंगे और सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव तालाब में डूबने वाले परिजनों को सांत्वना देंगे और साथ ही साथ उनको आर्थिक सहायता भी मुहैया करा सकते हैं। जी सुखी। बिल्कुल आसिफ, कितनी देर में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। उनका 2 बजे के बाद का कार्यक्रम है और वह समधन गांव पहुंचेंगे, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का भी उसका इंतजाम किया गया है। पुलिस के जवानों को भी कार्यक्रम स्थल पर तैनाती दी गई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम अचानक बना है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आनन फानन में कन्नौज पहुंचकर पीड़ितों को मदद करने का मन बनाया। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। भाजपा नेताओं पर मंत्रियों की अनगरल बयानबाजी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। राहुल की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने पत्र लिखा है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है
प्रियंका गांधी, जिसको लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनगढ़ बयानबाजी को लेकर ये पोस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक दिख रहा है। अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का एड इस यूट्यूब चैनल पर दिखाई दे रहा है। सुनवाई का लाइव स्ट्रीम करने के लिए होता है ये यूट्यूब चैनल, और सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने ठीक करने के लिए एनआईसी से मदद भी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, जिसको लेकर अब एनआईसी से मदद मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने एनआईसी से मदद मांगी है और इसे ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल इस यूट्यूब चैनल पर अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी का एड भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सुनवाई का लाइव स्ट्रीम इस यूट्यूब चैनल पर दिखाई देता है, प्रसारित होता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इसी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने, जिसमें उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अब्बास नकवी जी हैं। सर, जिस तरीके से मंजूरी मिली है कैबिनेट को, देखो ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये वक्त की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि 12 महीने चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, वो चुनावी चौपाल के चक्रव्यूह में फंसी रहती हैं। तो इसलिए आज देश को जो है वो इस बेतहाशा जो खर्च होते हैं, समय का जो है वो खर्च होता है, साथ ही साथ जो है वो जो चुनावी व्यवस्था है उसके प्रति जो उत्साह है वो लगातार कम होता जाता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि वो सफल होगा। और जो लोग इसे अव्यवहारिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर निर्णय को अव्यवहारिक कहते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हर जो अव्यवहारिक इन्होंने कहा, मोदी जी ने व्यवहारिक करके दिखाया। सर, जिस तरीके से विपक्ष इस पे हमलावर हो रहा है कि खाली ये जुमला है, जिस तरीके से मंजूरी हमने कहा ना, जो अव्यवहारिक कह रहे हैं व्यवहारिक हो जाएगा। अभी ये भी जैसे और पहले कह रहे थे। सर, आज नड्डा जी ने एक लेटर लिखा है खड़गे जी को लेकर। देखिए, जो मोदी जी हैं वो इन 20 सालों में अगर देखें तो राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। यही बात नड्डा जी ने कही है। थैंक यू सर। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से खास बातचीत की है। वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, जिस तरीके से मंजूरी मिली है, किस तरीके से आप इसे देखते हो? ये मंजूरी नहीं है, ये और एक नया जुमला है जो इनका इस टेन्योर का जो 15 लाख ऐसे जुमला दिए थे, ये भी ऐसे ही एक जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन अभी क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? 4 स्टेट इलेक्शन जा रहे हैं अभी। ये हर स्टेट में इन लोग ने लोकतंत्र को खत्म करके सरकार बनाया, एमएलए को खरीदी किया है। वहाँ कोई एमएलए छोड़ के जाएगा, वहाँ 4 साल एमएलए इलेक्शन नहीं करेगा, एक ही बार तो चुनाव करेगा। अब पहले ये बताओ, इनके पास टोटल एमएलए एमपीस कितना है? 292 एनडीए का। ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में आपको 362 एमपीस चाहिए, कहाँ से लाएगा? इस पॉसिबल ही नहीं है। ये अब बता रहे हैं हमने इसको कमेटी बनाएंगे, पला करेंगे, डंका करेंगे, ढिंका करेंगे। डंका डिंका पिंका से कोई ये होगा नहीं है। इनके सारे बिल टीवी के सामने आए, टीवी के सामने चले गए। ये भी है। मोदी जी ने तो अपने 4 से 5 मंत्री जो हैं विपक्ष के लोगों को समझाने के लिए बोला है कि बिल के बारे में बताया जाए। ये और बहुत चीज़ें समझा, 3 काला कानून के बारे में समझाए, सारे कानून इन लोग ने समझा के थक गए लोग ने।
तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, वापस लेना पड़ रहा है इनको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक नया जुमला है और कुछ नहीं। सर, राहुल गांधी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इन लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग सही नहीं है। सारे बीजेपी का नेता का ये छाल है, उनके खून के अंदर है। महात्मा गांधी जी के साथ इन लोग ने किस तरीके के व्यवहार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके राहुल गांधी को कर रहे हैं। ये नई चीज़ नहीं है, इनकी आदत है। अब किस तरीके से 4 लोग बोल रहे हैं, इनका केंद्र मंत्री बोल रहे हैं, एक नेता बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे हैं? कोई ना कोई सपोर्ट होगा, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तीनों में कोई सपोर्ट होगा। ये कौन है? ये पिट्टू, ये मारवा, आरवा, पारवा, ये सब बकवास लोग हैं। इन लोगों का दिमाग इलाज कराना जरूरी है। उसके लिए यूथ कांग्रेस चाहिए तो लंदन ब्रॉडमोर हॉस्पिटल को भेजेंगे। सर, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस इसे? देखिए, हरियाणा में सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर में सरकार आएगा। किस तरीके से पिछले 10 साल में वहाँ लोगों के साथ इन लोग ने व्यवहार किया, दुष्व्यवहार किया, ये सारे को बदला लेने का। हर बार वहाँ वोटिंग कम होते थे। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो की यात्रा के बाद लाखों लोग बाहर निकले। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की धागे में जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा, वो बिल्कुल सक्सेस रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संवाददाता नितिन चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला और ध्यान भटकाने वाला बताया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर दीपा दास मंसूरी जी, मैम, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी दे दी, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, हमारे पार्टी का जो स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है। जो फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग अभी तक है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहिए। और ये इस बारे में हम बाकी जो इंडिया अलायंस के बाकी हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रहा है। वो सब लोग मिलके जो निर्णय होगा वही उसी पे हम लोग सहमत होंगे, क्योंकि पार्टी के अबाव मैं नहीं हूँ और पार्टी का जो मत है वही हमारा मत है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, उसके ऊपर अटैक भी नहीं होना चाहते। मैम, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए थे, उसको लेकर क्या कहोगे? ये एक तो राहुल गांधी जी के ऊपर जितना अटैक आएगा, लोगों के सपोर्ट उनके तरफ उतना ही बढ़ जाएगा, उनके तरफ प्यार उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब इंडिया की सारी जनता अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि एक ही लीडर है जो सच बोलते हैं, एक ही लीडर है जो इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, और वो आवाज़ बंद करने के लिए बीजेपी के लोग अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं निंदा करती हूँ। और साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि राहुल जी के ऊपर जितना ये इस ढंग का जितना भी आरोप आएगा, वो इन लोगों का ही जो मन है वो कितना पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे वो कितना नीचे गिर गए हैं, आज वही परिभाषा में उनका वो आगे सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं ये निंदा करते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी ये सब भाषा में उनको अटैक करने का कोशिश करे, जनता अब मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता अब सारे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अब आपको सीधे ले चलते हैं साहिबगंज, जहां गृह मंत्री अमित शाह लाइव आ रहे। देश के बाहर निकालने वाली मेरे युवा भाई बहन यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए, ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। आज मैं याद कराना चाहता हूं, झारखंड की रचना भाजपा के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और हेमंत सोरेन की सरकार ने जन कल्याण की जगह घुसपैठिया कल्याण अपनाया है। भाइयों बहनों, आज पाकुड़ जिले में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो ऐसे नारे लगते हैं। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव की पार्टी, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से वो घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। मगर मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में, हमारे ही प्रदेश में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा दिया था, हेमंत बाबू मेरा जवाब देना कृपया। आपने भाई, ये पीली जर्सी बैठ जाओ जरा, वो पीली जर्सी वाले पत्रकार भाई, आप नीचे आ जाओ जरा, आप नीचे आ जाइए, थोड़ा नीचा हो जाइए, पीछे दिखाई नहीं पड़ता है। अरे सुनाई पड़ता है क्या आपको? आप नीचे बैठिए जरा प्लीज, बस। चलो अब तुम भी बैठ जाओ भाई, बाकी सारे लोग बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। मैं इस सभा के युवाओं को पूछना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? अरे भाई जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं पड़ता है हेमंत जी को। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? और नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ और जेपीएससी का पेपर भी लीक हो गए। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं और गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, हम वादा कर कर जाते हैं, हमारा घोषणा पत्र आएगा, मगर ये सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आज साहिबगंज अमित शाह पहुंचते हैं और परिवर्तन यात्रा के महासभा में लोगों को संबोधित करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।